अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीदीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो है वो मैं एक और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ और वो रेमेडी है डिटॉक्स टी की। जैसा कि हम रमज़ान में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम खाते हैं, थोड़े से हैवी खाने जो है वो खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो कुछ टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। रमज़ान में जो है बहुत सी बच्चों के फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, इवन के बड़ों के भी। खाने की थोड़ी सी रूटीन आउट हो तो ये देखें मेरे भी जो है वो पिंपल्स निकल आए हैं। तो जी ये जो है हम जब फ्राइड आइटम खाते हैं तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो है हमें थोड़े से फेस करने पड़ते हैं। फिर आगे ईद भी आने वाली है और हमें बहुत फ्रेश जो है वो दिखना है इस रमज़ान के बाद ईद पे इंशाल्लाह। तो उसके लिए ये मैं एक बहुत ज़बरदस्त डिटॉक्स टी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और फिर साथ साथ जो है मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताती जाऊँगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके सामने एक प्लेट पे मैंने रख दिए हैं। ये है फ्रेश हल्दी, जिसको कच्ची हल्दी भी कहते हैं, और ये हमने 2 बड़े पीस ले लिए हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ हमें चाहिए 1 लेमन छिलके के समेत। इसके साथ चाहिए हमें 1 ऑरेंज, साथ में 15 इलायचियाँ और 1 टीस्पून सौंफ। इसके साथ हमें दालचीनी चाहिए 1/2 टीस्पून। तो जी ये सिनेमन पाउडर है, बिल्कुल दालचीनी का पाउडर हमें चाहिए पाउडर फॉर्म में। इसके साथ 2 टीस्पून जो है वो हमें अदरक पाउडर चाहिए। यहाँ पे हमें एक और ख़ास इंग्रेडिएंट चाहिए और वो है हनी। लेकिन हनी जो है वो मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं शुगर फ्री चाय लेती हूँ, इस वजह से मैं हनी ऐड नहीं करूँगी। और अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो आप शुगर की जगह हनी ऐड करें, और वो भी हस्बे पसंद। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने डालना है एक ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर लेना है। लेकिन ब्लेंड करने से पहले हमें एक और चीज़ भी चाहिए, तो चलते हैं फिर उसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लेमन ग्रास और 2 टेबल स्पून ग्रीन टी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रीन टी जो है वो लूज टी ली है, तो आप जो है वो टी बैग्स भी ले सकते हैं। तो आपने 4 टी बैग्स जो है वो ऐड करने हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद ढक के जो है इसको पकने दें। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो फ्लेम बंद कर दें और इसके बाद जो है इसको ढक दें। ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दें और जब आप ढक्कन हटाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा कलर और इसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त जो है वो अरोमा भी आ रहा होगा। चाय जब हल्की ठंडी हो जाए तो बस इसको छान लें और छानने के बाद जो है वो हमने थोड़ा करके इसको ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर में जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे उसके साथ इस टी को उन इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर रही हूँ। टी जो है वो मैंने 2 से 3 दफ़ा डाली है थोड़ी करके, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। और इसके साथ साथ अब मैं आपको इस टी के थोड़े से फ़ायदे भी बताऊं। जी नंबर 1, ये टी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी बॉडी में जब सूजन हो जाती है, जब हमारी बॉडी जो है वो फूली लगने लगती है और खामा में जो है वो हम मोटे लग रहे होते हैं, इवन कि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खा रहे होते, लेकिन जो खा रहे होते हैं गलत खा रहे होते हैं। स्पेशली जब हम फ्राइड आइटम खाते हैं या वो खाने खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो उससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, हमारे बोन्स में दर्द होता है, हमें बॉडी में जो है वो मुस्तकिल जो है हल्का दर्द होने लगता है और हम उठते बैठते जो है वो हमारी आई और उई वाली आवाज़ें निकलती हैं। तो जी तो इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये टी हमारी इस इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके अलावा ये डिटॉक्स टी है। डिटॉक्स यानी ज़्यादा ऑयली खानों की वजह से हमारे बॉडी में जो है वो टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, जहरीले मवाद पैदा हो जाते हैं। तो ये टी उन जहरीले मवाद को हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये टी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर हमें फ्राइड आइटम खाने के बाद हैवीनेस फील हो रही है तो फिर ये टी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टी बन जाएगी। इसके अलावा ये स्किन को ब्राइट करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ये 30 डेज़ ये टी पी लें तो आप अपनी स्किन की शाइन और अपने स्किन के कलर में एक वाज़िया फ़र्क देखेंगे। तो इस टी के जो मेन फ़वाइद हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और जब आप टी पियेंगे तो फिर आपको ख़ुद ही 1 हफ़्ते में एक वाज़िया फ़र्क मिलेगा। तो यहाँ पे टी को जो है वो मैंने ब्लेंडर में दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ ब्लेंड करके और इसको छान लिया है एक बॉल में। बहुत अच्छे से जो है वो सारा जूस हम इसका निकाल देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे पूरे 1 मंथ के लिए। जी ये इतनी सी चाय हमारे पूरे 1 महीने चलेगी। तो इसके लिए हमें एक आइस क्यूब ट्रे चाहिए। तो ये क्यूब ट्रे जो है ये इसमें टोटल 32 क्यूब्स हैं। तो इस टी को हमने इस आइस ट्रे में डाल के उसको फ्रीज कर देना है और क्यूब्स बना लेने हैं। तो इस तरह से हम इस टी को 30 डेज के लिए जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये ट्रे जा रही है फ्रीजर में, लेकिन देखें इसके अलावा भी जो है वो थोड़ी सी टी अभी बची हुई है, यानी 32 डेज की टी जो है वो फ्रीज होने चली गई। और बाकी टी को भी जो है वो मैं इस तरह से सेव कर लूँगी। ये छोटे से मेरे पास जार्स हैं प्लास्टिक के, तो मैं बाकी टी इसी में ही सेव कर रही हूँ।
तो 5 आवर्स के बाद मेरे टी क्यूब्स जो हैं वो रेडी हैं और मैं इनको निकाल के एक जिपलॉक बैग में जो है सेव कर लूँगी। और जब भी मुझे ये टी पीना होगा तो मुझे बस सिर्फ एक क्यूब चाहिए, वो मैंने कप में डालना है और इसके ऊपर डालना है मैंने गर्मा गर्म पानी और ये टी सेकंड्स में रेडी हो जाएगी। तो मेरी तो ये 4 in 1 टी जो है वो रेडी है और मैं तो पूरा रमज़ान जो है वो डेली ये एक कप टी जो है वो पीती हूँ और बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ। ना ही बॉडी पेन होता है, ना ही इन्फ्लेमेशन होती है, ना ही डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम होता है और ईद पर स्किन भी जो है वो मेरी बहुत अच्छी होती है। तो आप भी ये इंस्टेंट टी बनाएं और पूरा रमज़ान इस टी का फ़ायदा उठाएं। इन क्यूब्स को आप जिप लॉक बैग में रखें, सेव करें फ्रीज़र में और इंजॉय करें अपना रमज़ान। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एक ख़ास बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी टी, कोई भी दूध या कोई भी लिक्विड जिसमें हल्दी शामिल होती है, जब आप उसको पिएं तो उसके थोड़ी देर के बाद आप फ़ौरन जो है वो अपने दांत ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि हल्दी का एक कलर होता है और वो कलर जो है वो दांतों पे भी आ सकता है। बट हल्दी के इतने बेनिफिट्स हैं कि हम एक इस रीज़न की वजह से हल्दी को छोड़ नहीं सकते। तो हल्दी ज़रूर पिएं लेकिन अपने दांतों की भी हिफाजत करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।